हाँ जी स्टूडेंट्स, मेरी इस वीडियो में मैं आपको वर्कशीट नंबर 2 स्टार्ट करवा रही हूँ और हमने अपनी लाइव क्लास में भी इसको करना सीखा था। तो मैं इसको स्टार्टिंग से ही शुरू कर रही हूँ ताकि जिन बच्चों ने नहीं क्लास अटेंड की है तो वो भी अपना वर्क जो है कंप्लीट कर सकें और इसको समझ सकें। तो मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1। कंपेयर, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, कंपेयर द फ्रैक्शन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको आपने कंपेयर करना है, ये जांच करनी है कि कौन छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है, कौन से मेथड से, मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। इसको हम लोग दूसरी लैंग्वेज में बटरफ्लाई मेथड भी बोलते हैं। और इसको करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, नंबर को लिखना होगा 1/2 एंड 1/4। अब देखो मैंने क्या किया, नीचे नंबर्स को लिख लिया और मैंने जैसे बटरफ्लाई का विंग होता है, मैंने विंग बनाया। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, तो 4 जो आपका आंसर आया है वो मैंने यहाँ इसके पास लिख दिया, क्योंकि 1 को 4 से किया है इसलिए मैंने 1 के पास लिख दिया। अब मैंने सेकंड विंग बनाया उसका, ये रहा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 2 ज़ा 2, और ये इस 2 को मैंने इधर लिख दिया इसके पास। अब आपने कंपेयर करना है कि इसमें 4 और 2 में से कौन सा नंबर बड़ा है। हाँ जी, 4 इज़ ग्रेटर दैन 2, और किसके पास खड़ा है ये 4, इनके पास है। तो हमने 1/2 को मैंने बड़ा कर दिया क्योंकि 4 नंबर बड़ा है, ग्रेटर है इससे। तो 1/4 से ये आपका हो गया आंसर। ठीक है बेटा। और पार्ट बी, क्योंकि मैं ये क्लास में कर चुकी हूँ इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ और आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने उसमें क्लास में अपनी करवाया है। तो ये उन बच्चों के लिए भी थोड़ा सा फ़ायदा उनको दे देगा जिन बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं की थी। और आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि आप क्लास में जितना भी टाइम आपको दिया जाए उससे पहले ही आप आ जाओ। अगर 11 बजे से पहले टाइम है तो आपको 5 मिनट अर्लियर आपको क्लास ज्वाइन करा करो, ताकि आप लोगों को क्लास ज्वाइन करने में दिक्कत ना हो। क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, तो स्क्रीन शेयर होने से मुझे नहीं पता चलता कि कौन सा बच्चा वो रिक्वेस्ट कर रहा है एंट्री के लिए, वहाँ पे दिखता नहीं है बेटा। तो इसलिए कई बच्चे रह जाते हैं कि हमारा अटेंड नहीं हुआ। सो फर्स्ट जो स्टेप है इसको हमने ऐसे करना है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, तो 12 मैंने यहाँ लिख दिया। और 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 15 को मैंने यहाँ लिख दिया। अब 12 और 15 में से कौन सा ग्रेटर नंबर है, ये वाला जो ग्रेटर है ये है आपका, और जिसके पास वो खड़ा है उसी को ही हम नंबर को क्या कर देंगे, ग्रेटर का साइन दे देंगे। सी 9/10 एंड 2/5। अब देखिए सेम आपने खुद भी करने हैं ताकि आप लोगों को करने आ जाए। 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया 45, और 2 को 10 से किया आ गया 20। तो 45 मैंने इधर लिखा और 20 को मैंने इधर लिखा। अब देखो कौन सा नंबर ग्रेटर है, 45, और किसके पास खड़ा है ये, इनके पास खड़ा है। तो मैंने 9/10 को ग्रेटर साइन दिया किसके कंपैरिजन में, 2/5 को। ठीक है बेटा। सी बाद है डी, पार्ट डी 4/9 एंड 5/18। ठीक है। तो आपको 4/9 और 5/18, अब इसको क्रॉस करो। 4 को 18 से मल्टीप्लाई करो, 9 को 5 से करो। ये आ गया 45। 75 मैंने इधर लिख दिया
और 45 मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, अब देखो कौन सा बड़ा है, ग्रेटर नंबर है। 72 इज़ ग्रेटर देन 45, सो 4/9 इज़ ग्रेटर देन 5/18। ठीक है, ई 3/5 and 3/7। लो जी, इसको 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया और 3 को 5 से किया 15, 21। जैसे जैसे जो नंबर जिसे मल्टीप्लाई होगा उसके पास ही लिख दो ताकि आपको कंपेयर करने में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये आपका आ गया। कौन सा ग्रेटर है, दिस साइड इज़ ग्रेटर, सो 3/5 इज़ ग्रेटर देन 3/7। F 11/18 and 1/6। 11/18 और 1/6 लीजिए, बटरफ्लाई का विंग बनाया, ये आपका आ गया 66 मैंने इधर लिख दिया इसके पास, और 18 को 1 से किया, 18 इधर आ गया। तो कौन सा ग्रेटर है दोनों में से, 66। तो 11/18 इज़ ग्रेटर देन 1/6। दिस इज़ योर आंसर। इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको करवा रही हूँ। कंपेयर बाय LCM। कंपेयर किससे करना है, LCM लेते हुए करना है। पिछले बार क्वेश्चन हमने किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। जो मेथड आपसे पूछा जाए आपने सेम उसी मेथड के साथ करना है। तो पहला सम मैं आपको करवा रही हूँ, मैं ये आपको लाइव क्लास में भी करवा चुकी हूँ, मैं फिर से इसको करवा रही हूँ। जो बच्चे लेट क्लास में आते हैं उनको क्लास में ज्वाइन करने में दिक्कत होती है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर आप लोग 11 o'clock का आपका टाइम है तो आप 5 या 7 मिनट पहले एंट्री कर लीजिए ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। आप देखो LCM लेना है हमने 2 और 3 का LCM लेंगे क्योंकि हम हमेशा डिनोमिनेटर को लेकर। हाँ जी, अब मुझे बताओ ऐसा कोई दोनों में से कोई इनका फैक्टर है कॉमन जो 2 और 3 को डिवाइड कर सके, नहीं है हमारे पास। तो 2 को सेपरेट करना पड़ेगा, 3 एज इट इज़ आ जाएगा, फिर 3। लो जी, अब मैंने LCM लिया, LCM में पहले 2 लिया, मल्टीप्लाई किया और फिर 3 को, ये आपका आ गया 6, LCM आ गया। अब 7/2 एंड 5/3 अब हमने क्या करना है कि इसको नीचे जो है मुझे 6 लिखना है, मैंने 6 लिख दिया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 7 कहता है कि मुझे भी कुछ चाहिए, तो हम उसको लिए क्या करेंगे। मैंने क्या किया, इस 6 को इस 2 से क्या किया, डिवाइड कर दिया, 2 3 ज़ार 6 आ गया। ठीक है, और इस वाले 3 को मैं इस वाले 7 से क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो आपके पास आ गया 21/6। ठीक है, और सेम वे में मैंने 5/3 भी लिया और मुझे वहाँ पर भी इसको 6 बनाना है, तो मैंने क्या किया, इस 6 को 3 से डिवाइड किया, 3 2 ज़ार 6, 0 आ गया नीचे, और ये जो क्वोशंट है, क्वोशंट जाकर इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 10/6। 10/6 आने से अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो हमें अब कंपेयर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने 21/6 नीचे उतारा और इसका 10 ये जो आपके नंबर हैं मैंने इनको नीचे लिख लिए। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं
लेकिन न्यूमरेटर जो है फ़र्क है। तो 21 इज़ ग्रेटर देन 10, इसलिए ये आपका बड़ा हो गया नंबर। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एलसीएम मेथड। अब है बी, 5/6 एंड 3/4। एलसीएम लेनी है। देखो अब देखो 6 और 4 का कोई तो कॉमन फैक्टर है जो उसको डिवाइड कर सकेगा। हाँ जी, 2 है। 2 3 ज़ार और 2 2 ज़ार, दोनों को एक साथ उसने डिवाइड कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम अब आ गई कि 3 जो है 3 से ही डिवाइड होगा और जो 2 है वो 2 से ही होगा, क्योंकि इनका दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जो दोनों को एक साथ कर सके डिवीज़न। तो अब मैं इनका एलसीएम ले रही हूँ। एलसीएम है आपका 2 3 और 2। ये आपका हो गया 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 12 आ गया आपका एलसीएम। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर्स को सेम करना है उसको एलसीएम के साथ। तो मैंने नंबर नीचे उतारा 5/6 एंड 3/4। अब 5/6 में 6 को मुझे यहाँ लाना है 12, तो 12 को मुझे 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। 6 2 ज़ा 12 और ये 2 जो आया है ये 2 मल्टीप्लाई होगा इस वाले 5 से, तो ये आपका आ गया 10/12। ठीक है, और 3/4 मुझे नीचे 12 बनाना है, तो मुझे 12 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 3 ज़ा 12 और मेरे पास ये जो 3 आया है इस वाले 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ गया 9/12। अब मेरे पास ये दोनों नंबर आ गए हैं, ये दोनों नंबर आ गए हैं। मैंने इन नंबर्स को नीचे लिख लिया 10/12 और 9/12। अब कौन सा ग्रेटर है, दिस वन इज़ ग्रेटर। ये आपका आंसर है। पार्ट सी, 1/4 एंड 2/5। सी पार्ट 1/4 एंड 2/5। अगेन मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। मैंने एलसीएम लिया 4 और 5 का, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 4 और 5 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सो मुझे 4 को 4 से ही करना पड़ेगा डिवाइड। 1 1 5 मैंने एज इट इज़ नीचे उतारा। तो एलसीएम आपका आया है 4 × 5 20 इज़ द एलसीएम। अब 1/4 को मुझे नीचे 20 बनाना है, तो कैसे बनेगा, मैं 4 से डिवाइड करूँगी। 4 5 ज़ा 20 और इस 5 को इस वाले 1 से ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये हो जाएगा 5/20। ये नंबर आपके पास आया। इसके बाद आपका सेकंड नंबर जो है 2/5 है। तो 2/5 मुझे 20 बनाना है नीचे। मैं 20 से 5 को डिवाइड करूँगी। 5 4 ज़ा 20, इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आ जाएगा 8/20। लो जी, अब देखो आप दोनों में से मैंने नीचे उतार दिया 5/20 और 8/20। कंपेयर करो दोनों में से, इन दोनों को कंपेयर करो। 8 इज़ ग्रेटर, मैंने इसको बड़ा कर दिया, तो ये आपका आ गया आंसर। होगी सही। डी।
3/10 and 3/4. 3/10 सॉरी, पहले हमें लेना है एलसीएम। एलसीएम लो आप लोग। अब देखो 10 को और 4 का मैंने एलसीएम लिया। 10 और जो 4 है दोनों के दोनों नंबर 2 के मल्टीपल हैं, 2 से डिवाइड होते हैं ना दोनों। 2 5 = 10 और 2 2 = 4। लीजिए ये अब प्रॉब्लम में आ गई। 5 अकेला डिवाइड होगा, 2 नहीं हो पाएगा और 2 अकेला होगा। लो जी आपका एलसीएम निकलेगा। अब एलसीएम क्या निकलेगा? 2 5 और फिर 2। ये निकला है 5 2 = 10, 10 2 = 20। 20 इज़ द एलसीएम। ठीक है, अब आप 3/10 नीचे 20 बनाओ इसे। 20 को 10 से डिवाइड करो। 10 2 = 20 और 2 को जो क्वेश्चन निकला उसे 3 से मल्टीप्लाई करो। 6/20 एंड सेम वे 3/4। तो आपने 20 बनाना है। इस 20 को 4 से डिवाइड करो। 4 5 = 20 और 5 क्वेश्चन आया। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आ गया 15/20। अब दोनों को मैंने नीचे लिख लिया 6/20 और 15/20। दोनों में से बताओ कौन सा बड़ा है इन दोनों में से? यस, दिस इज, ये आपका क्या है? आंसर है ई। 3/5 एंड 5/6। अब इन दोनों में से एलसीएम निकालो इनका। 5 का और 6 का दोनों ही अलग अलग हैं तो 5 का अलग निकलेगा, 6 नहीं डिवाइड होगा, 6 अपना अकेला। तो आपका एलसीएम निकल आया 5 × 6 30। 3/5। अब इसको इक्वल करना है, 30 लाना है। 5 के टेबल में 30 कब आता है? 5 6 = तो 6 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया 18/30। एंड अगला है 5/6। 6 के टेबल में 30 कब आता है? डिवाइड करो 30 को 6 से 5 पर और 5 को 5 से किया तो आ गया 25/30। अब देखो 18/30 और 25/30 कौन सा ग्रेटर है? ये वाला नंबर ग्रेटर है, F। 2/9 एंड 3/7। अब 2/9 और 3/7 में देखो 9 और 7 दोनों अलग अलग हैं ना, तो 9 7, 9 से सीधा 7 रह गया, फिर 7 जा रहा है। चलो जी 9 7 = 63। एलसीएम क्या निकला? 63 एलसीएम निकला आपका। तो ये हो गया आपका 2/9। 63 कब आएगा 9 के टेबल में? 7 ज़ा 9 7 ज़ा और 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया आ गया 14/63 और 3/7। 63 बनाना है तो 7 9 ज़ा 9 आ गया। 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27/63। अब देखो 14/63 और 27/63 कौन सा ग्रेटर है? ये है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने दोनों इसी वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं। तो आप लोगों ने इसको कंप्लीट करना है। डू क्वेश्चन 1 2 ऑफ वर्कशीट नंबर 2 in notebook।